हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिवीज़न चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 6.4 सॉल्व किया था। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 6.5 सॉल्व करते हैं। इसका पहला प्रॉब्लम है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। जो भी आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उससे इसमें मैच कराएंगे। जो भी इसमें सही होगा वहाँ पे आपको टिक लगाना होता है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम का पहला पार्ट लेते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ 6 टेबल्स इज 7,410, द प्राइस ऑफ ईच टेबल इज। क्वेश्चन पहले आप समझ, जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो, पहले आप उसे समझिए कह क्या रहा है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन चैप्टर जब हमने सॉल्व किया था, उसमें जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जब वो हम सॉल्व कर रहे थे तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। जब एडिशन के चैप्टर से किया तो एडिशन, और सब्ट्रैक्शन से किया तो सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे डिवीज़न चैप्टर में जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये तो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन सिखा रहा हूँ, अगर मैंने इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में दे दिया, मल्टीप्लिकेशन से एक दे दिया, सब्ट्रैक्शन से दे दिया और एडिशन से दे दिया, तो आप उस समय क्या करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है, उसके बाद आपको कोई जो आपको प्रक्रिया अपनानी है, उसी प्रक्रिया से आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ 6 टेबल इज 7,410, यदि 6 टेबल्स की जो कीमत है वो 7,410 है, तो द प्राइस ऑफ ईच टेबल इज, तो एक टेबल की कीमत कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर मैं कहूँ कि एक टेबल की प्राइस जो है वह है 20 रुपीज़, तो 6 टेबल की प्राइस कितनी होगी। तो आप क्या करते थे, एक टेबल की प्राइस 20 है तो 6 टेबल की होती थी 6 गुणे 20। ठीक है, और जो आया यहाँ पे वो उसकी प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ सब इसका उल्टा है, यहाँ 6 टेबल की प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सपोज करिए, यहाँ पे हमने ये हमको नहीं पता है कि एक टेबल की प्राइस कितनी है। ठीक है, 6 टेबल की प्राइस हमारी टोटल कितनी है, 7। ठीक है, अब एक टेबल की प्राइस कुछ होगी यहाँ पे। ठीक है, हमने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था आपको कि डिवीजन, जो मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन होते हैं। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है तो उसके डिवीजन पार्ट, एक मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, डिवीजन पार्ट। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। ये 2 डिवीज़न पार्ट आपके बनते हैं अगर एक मल्टीप्लिकेशन है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए हम अभी एक कोई अननोन नंबर है जिसको हमने एक्स मान लिया, मान लो एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट बनते हैं, एक एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6, या 6 इज इक्वल टू 710 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे हमको एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एक्स। यानी अगर हम टोटल जो प्राइस है उसमें 6 से डिवाइड कर दें तो हमको एक टेबल का मूल्य मालूम चल जाएगा। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा डिवीज़न पार्ट। अब हम आपको बताते हैं, सपोज करिए कि पहला पार्ट इसमें क्या है, ये है नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई
प्राइस ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू टोटल प्राइस। अगर देखा जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेबल्स, प्राइस ऑफ वन टेबल, कितने टेबल्स हैं, एक टेबल की कीमत कितनी है, तो हमें उसे टोटल जो जितने भी टेबल्स हैं उनकी प्राइस मालूम हो जाएगी। नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, 6। एक टेबल की प्राइस हमें पता नहीं है, ठीक है। टोटल कितना आ रहे हैं, 6 टेबल्स की प्राइस कितनी हो गई, 7410। ओके। अब इसका अगर डिवीज़न पार्ट निकाला जाए, ठीक है, यानी इस तरीके से, ठीक, इसको हमने ले लिया क्वेश्चन में। अगर इसका ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमने यहाँ पे रख दिया 7410 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब ये अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें ये चीज़ मालूम हो जाएगी। अब करके देखते हैं। 7410 6 से डिवाइड करते हैं, 7 6 से बड़ा है तो यहाँ पे 1/6 1 4 6, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 कट गया, 2 1, 6 3 ज़ा 18, यहाँ से एक कैरी किया 11 में से हट गया 3, यहाँ बचा 1 में से 1 गया कुछ नहीं, नीचे आया 0, 6 5 ज़ा 30 कट गया पूरा आपका, आया 1 2 3 5, 1 2 3 5, यही आपका ये रुपीज़, ये आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, ये क्या निकला, प्राइस ऑफ वन टेबल, ठीक है। प्राइस ऑफ वन टेबल, अब इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 135। अब क्या ये आता है 7410, इधर आना चाहिए ना। 1 2 3 5 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 ज़ार 30, कैरी हुआ 3, 6 3 ज़ा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, कैरी हुआ 2, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14, कैरी हुआ 1, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, यहाँ आया 7410 जो कि इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की वापिस सही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स दिया था, एक टेबल की कीमत हमें निकालनी थी, टोटल प्राइस हमें दिया हुआ था, तो हमने डिवीज़न पार्ट जो मैं था उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार हमने एक पार्ट को, अगर मान लीजिए सपोज करिए नंबर ऑफ टेबल्स नहीं होता और प्राइस ऑफ वन टेबल दिया होता, ठीक है, आपको ये पता चल गया ना प्राइस ऑफ वन टेबल ये है। सपोज कीजिए कि आपको नंबर ऑफ टेबल्स नहीं दिया होता, प्राइस ऑफ टेबल दिया होता है 1235 और आपसे पूछता कि नंबर ऑफ टेबल्स बताइए, तो भी क्या होता, डिवीज़न पार्ट के दूसरे मेथड के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टेबल्स इज इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वन टेबल। यानी यहाँ पे हो जाता है आपका, अगर सपोज करिए आपको नंबर ऑफ टेबल्स नहीं मालूम होता और आपको प्राइस ऑफ वन टेबल पता होता, तो ये क्वेश्चन होती है आपकी, तो उस वक्त आपका क्या होता है 7410 डिवाइडेड बाई 1 2 3 5 ये हो जाता है, ठीक है। अब इससे हम अगर डिवाइड करके देखते 7410 1 2 3 5, ठीक है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है। अब ऐसा हम लोग टेबल पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो। अभी तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 6 टाइम हमने किया, आ गया 7410, तो ये आ गया आपके पास 6 नंबर, तो आपके यहाँ आ गया 6। तो जो नंबर ऑफ टेबल्स हमें निकल गए 6। तो अगर आप कोई भी एक पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, वो इस सवाल में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमारा जो टोटल होता है उसमें से नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ थिंग्स जो भी आपको दिए, टेबल्स हो, पेंसिल्स हो, सीट्स हो, बसेस हो, कुछ भी अगर नंबर ऑफ थिंग्स दिए हैं उसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ उस एक वन थिंग्स के
वेट है, प्राइस है, जो भी वहाँ पे जो यूनिट होगी वो निकल आएगी। ठीक है, आगे भी मैं इसको सॉल्व करूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो फिलहाल हमें फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ प्राइस ऑफ वन टेबल, एक टेबल की जो प्राइस थी वो कितनी है, तो 1235 यानी 1235। तो यह डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, द प्राइस ऑफ 8 बाइसिकल्स ऑफ सेम ब्रांड इज 8200। द प्राइस ऑफ 8 बाइसिकल्स, 8 साइकिल की कीमत जो सेम ब्रांड की है उसकी कीमत कितनी है, 8200। द प्राइस ऑफ ईच बाइसिकल इज, तो एक बाइसिकल की कीमत कितनी होगी। अब सेम टू सेम सवाल है ऊपर वाले, ऊपर जैसे 8 बाइसिकल की कीमत कितनी है 8200, तो ए की कीमत कितनी होगी, इसमें हम 8 से डिवाइड कर देंगे जैसे पहले दिया था। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8000, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5 द अदर नंबर इज। तो देखिए यहाँ पे दिया ना सेम, जो मैंने इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर किया आपको कि उसके आधार पर आप कोई जो भी प्रॉब्लम है वो फटाफट सॉल्व कर सकें। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8000 इफ वन ऑफ देम इज 5 द अदर नंबर इज व्हाट। तो जब दो नंबर हैं उनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, उनका प्रोडक्ट निकाला। सपोज करिए 1 5 था, दूसरा हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं एक्स, जो हमें मालूम नहीं है वो हमने ले लिया। ठीक है, 5 है एक नंबर, दूसरा एक्स है, इनका प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणांक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, वो 8000। तो जब एक्स का हम निकालें, सपोज कर जो हमें नहीं मालूम है उसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5, यही तो होगा। अब 8000 में हम डिवाइड कर देंगे 5, 5 1 जा 5, 3 आया, 5 6 जा 30, कट गया, नीचे एक जीरो उतरा, 2 जीरो हैं, आगे कोई अंक नहीं है, ऐसे भी करके दिखा लेता हूँ, 0 0, तो आपके 2 जीरो यहाँ पे, ये आ गया 1600। तो जो दूसरा डिजिट है वो कि दूसरा नंबर वो क्या है 1600, अगर एक नंबर 5 था तो दूसरा 1600, तो ये आपका गया 1600। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाई 10 द रिमाइंडर सो ऑब्टेन इज। अब यहाँ रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर क्या होगा, ऑन डिवाइडेड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाई 10, अगर 4 डिजिट के जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। साहब जाहिर है सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर जानते हैं कि 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर है 9999। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, जो डिवाइज़र है वो है 10। अब ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, इसके आगे एक ज़ीरो है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी डिविडेंड में अगर डिविज़र से डिवाइड करो जो 1 10 100 तो अगर जितने जीरो हैं उतने यहाँ से नंबर काउंट कर लो, वही इसका रिमाइंडर होगा। अब इसे 9 है तो रिमाइंडर इसका यहाँ पे क्या होगा 9, आंसर इसमें होगा बी। करके देख लें आप, 999। ठीक है, 10 से डिवाइड किया, 10 9 सा 90, कट गया, 9 नीचे है, अभी 99 हो गया फिर से, 10 9 सा 90, कट गया 9, एक 9 यहाँ से उतरा, 10 9 सा 90, क्या है रिमाइंडर नीचे 9। ठीक है, तो इसका आंसर आया यहाँ पे 9। तो ये था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो यहाँ पे 4 पार्ट से मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं अब सेकंड प्रॉब्लम से चालू करूँगा। 14 मिनट्स का ये वीडियो तय बन गया है। ठीक है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ से अभी स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।